हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसको मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी फ़ोटोज़ को बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं जैसे वो किसी मोबाइल प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट हो रही हैं। इसका हरगज़ मतलब नहीं कि आपका मोबाइल प्रोजेक्टर बन जाएगा। इस एप्लीकेशन में बहुत ही खूबसूरत किस्म के फ्रेम और बैकग्राउंड्स दिए गए हैं जो आपकी फोटोज को एक बहुत मुनफरिद अंदाज में एक नई लुक में बदल देते हैं और इन फोटोज को आप सोशल मीडिया पर शेयर करके अपने फ्रेंड को सरप्राइज भी दे सकते हैं कि वो पूछने पर मजबूर हो जाएं कि भाई ये कैसे किया। ये एप्लीकेशन मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ही अच्छी लगी, तो चलें जी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करके फेस प्रोजेक्टर एडिटर के नाम से इस एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो इंस्टॉलेशन के बाद सिंपली आपने इधर से इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उसके बाद इसको इधर से अलाउ कर देना है। तो चलें जी, ये एप्लीकेशन खुलकर हमारे सामने आ चुकी है। बहुत ही सिंपल इसका डैशबोर्ड है। तो हम सिंपली इस स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करके इसको चालू कर लेते हैं। तो ये देखें, यूं ही मैंने स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक किया तो बहुत सारे फ्रेम्स हमारे सामने आ चुके हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। ये देखें जी, आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं और इन फ्रेम्स को देखते जाएं। तो इसमें से जो भी फ्रेम आपको अच्छा लगे सिंपली उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लें। तो फर्ज करें जी मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूं। तो उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये देखें जी, मैंने कुछ ऑलरेडी पहले बनाकर रखे हुए हैं। तो इधर से हम अपने कैमरे वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, यानी कि मैं अपनी गैलरी में से किसी एक फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूं। तो फ़र्ज़ करें जी मैंने इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखें जी, उसने खुद ब खुद उसको एडजस्ट कर दिया। तो अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत कमी लगे तो फ़र्ज़ करें ये देखें जी, मोबाइल वाली फ़ोटो कुछ अच्छी तरह नज़र नहीं आ रही, तो मैं सिंपली इसको पकड़ के इसको एडजस्ट कर देता हूं। और इसी तरह अगर ये सामने वाली फ़ोटो जो कि प्रोजेक्ट हो रही है वो भी सही नहीं आ रही तो आप इसको भी पकड़कर एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इधर हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं जिनको हम वन बाई वन करके चेक कर लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी इसकी जगह आपने कोई और फोटो लगानी है तो सिंपली इस फोटो वाली ऑप्शन पर क्लिक करके किसी और फोटो को सिलेक्ट कर लें। तो फ़र्ज़ करें जी मैं दोबारा इधर से कैमरे वाली एप्लीकेशन को ओपन करके इधर एक कोई और फोटो सिलेक्ट कर लेता हूं। तो फ़र्ज़ करें जी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो वो मेरी फ़ोटो आ जाएगी। तो ये देखें जी, कुछ अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रही, मैं इसको पकड़ के एडजस्ट कर लेता हूं। और इसी तरह इस मोबाइल वाली फ़ोटो को भी मैं एडजस्ट कर लेता हूं। और उसके बाद अगर आप दूसरी फ़ोटोज़ देखें जो कि इन बैकग्राउंड्स की है, यानी कि इस पर क्लिक करके आप किसी बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखें जी वही बैकग्राउंड मेरे सामने आ चुके हैं। अब मैं किसी और को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो फ़र्ज़ करें जी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो इधर से मेरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। और उसके नीचे वाली अगर आप ऑप्शन देखें जो कि टेक्स्ट वाली है, यानी कि अगर आपने अपनी पिक्चर में किसी टेक्स्ट को ऐड करना है तो सिंपली इस पर क्लिक कर दें और इधर आप कोई भी टेक्स्ट को टाइप कर दें। तो फ़र्ज़ करें जी मैंने इन टेक्स्ट को ऐड कर दिया और उसके बाद मैं सिंपली डन पर क्लिक कर देता हूँ। और ये देखें जी ऊपर मेरा टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। तो इधर अगर आप गौर करें तो इधर हमें कलर की ऑप्शन मिल रही है कि अपने टेक्स्ट का जो भी कलर आप रखना चाहें आप इस कर्सर को पकड़कर उस कलर पर ले जाएं तो वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो नीचे वाली ऑप्शन है वो है शेडो की। ये देखें जी, उन टेक्स्ट का शेडो अगर आपने बनाना है और जिस कलर का बनाना है उस कलर पर आप इस कर्सर को ले जाएं। और उसके बाद सबसे नीचे जो है वो है जी टेक्स्ट साइज की। अगर आप अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो सिंपली इसको राइट साइड या लेफ्ट साइड में इसको करके बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। सारी सेटिंग करने के बाद सिंपली आपने इस टिक वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें जी हमारा टेक्स्ट इधर आ गया है। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ऑप्शन देखें जो कि स्टिकर्स की है, इस पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोटोज़ में मुख्तलिफ किस्म के स्टिकर्स भी शामिल कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी ये देखें जी, जैसा कि पहले है जी एनिमल्स वाला और दूसरा है जी बर्थडे वाला, मैंने उस पर क्लिक किया तो बर्थडे वाले स्टिकर तमाम मेरे सामने आ गए। इसी तरह है जी तीसरा करैक्टर का, कपल्स का और फीदर्स का, और इसी तरह ये है जी फ्लावर्स का।
तो फर्ज करें जी मैं इधर से किसी एक फ्लावर को अपनी फोटो में ऐड करना चाहता हूं, मैं सिंपली उस पर क्लिक करूंगा तो वो फ्लावर मेरी फोटो में इधर ऐड हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं क्लिक कर देता हूं तो वो एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद सबसे एंड वाली जो ऑप्शन है वो है जी सेव और सेंड की, यानी कि आप इस फोटो को सोशल मीडिया पर कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो फर्ज करें जी मैं इस सेव वाले बटन पर क्लिक कर देता हूं और ये देखें जी फेसबुक आ गई, व्हाट्सएप आ गया और ट्विटर आ गया और इसी तरह इंस्टाग्राम। आप जिस भी सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना चाहें सिंपली उसको सिलेक्ट करें। फर्ज करें जी मैं इसको व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहता हूं, मैंने उस पर क्लिक कर दिया और ये मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया। तो इधर से मैं किसी एक कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करता हूं और फिर इधर से इसको सेंड कर देता हूं और उसके बाद दोबारा मैं इस सेंड वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो ये मेरी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर हो जाएगी। तो ये देखें जी व्हाट्सएप पर ये फोटो सेंड होना शुरू हो चुकी है और फाइनली ये सेंड हो चुकी है। तो इसी तरह फ्रेंड्स आप बड़ी ही आसानी के साथ इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी फोटोज को मुख्तलिफ बैकग्राउंड के साथ प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उसे सोशल मीडिया पर कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती और इंटरेस्टिंग रही होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो को कर दीजिए शेयर और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।